नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप और साहित्य को समर्पित हमारे आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्या टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, लीजिए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि जो कल थे वो आज नहीं है, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। पयाम फतेहपुरी साहब बहुत अच्छी शायरी कर गए हैं। ये एक गज़ल इनके जी। दिल को फिर एतबार सा है कुछ, क्या बात। दिल को फिर एतबार सा है कुछ, फिर तेरा इंतजार सा है कुछ, क्या बात। फिर तेरा इंतजार सा है कुछ, क्या बात। सरगिरां सा मिलता है, दिल में उसके गुबार सा है कुछ, क्या बात। अब करम भी नहीं कबूल उसका, वाह। अब करम भी नहीं कबूल उसका, दिल की गैरत को आर सा है कुछ, क्या बात। दिल की गैरत को आर सा है कुछ। क्या खबर मुझको बेखुदी क्या है, वाह। क्या खबर मुझको बेखुदी क्या है, पहरों पहरों खुमार सा है कुछ, क्या बात। पहरों पहरों खुमार सा है कुछ। कल थी बेगानगी सी हर एक से, कल थी बेगानगी सी हर एक से, आज हर एक से प्यार सा है कुछ, क्या बात। हर एक से प्यार सा है, प्यार सा है। आखिरी शेर देखिए। क्या खबर मुझको जिंदगी की पयाम, वाह। क्या खबर मुझको जिंदगी की पयाम, जिंदगी का खुमार सा है कुछ, क्या बात। क्या जिंदगी का खुमार सा है कुछ। खुमार सा है। पयाम साहब के गज़ल राजेश। कि खोखला करते रहे लगातार दीमक उसे, खोखला करते रहे लगातार दीमक उसे, लकड़ी भ्रम में रही कि लगाव ज्यादा है। फैजल इम्तियाज खान साहब, इनकी एक गज़ल देखिए। पहली निगाह में ही वो दिल में उतर गया, क्या बात। पहली निगाह में ही वो दिल में उतर गया, फिर उसके बाद दिल में जो कुछ था बिखर गया, क्या बात। क्या बात। फिर उसके बाद दिल में जो कुछ था बिखर गया। मालूम तो करो, मालूम तो करो वो परीज़ाद कौन है, क्या बात। मालूम तो करो वो परीज़ाद कौन है, आईना जिसको देख के इतना निखर गया, क्या बात। आईना जिसको देख के इतना निखर गया। वो शख्स जिस पे मैंने लुटा दी है ज़िंदगी, वो शख्स जिस पे मैंने लुटा दी है ज़िंदगी, मेहमान घड़ी भर का था जाने किधर गया, क्या बात। मेहमान घड़ी भर का था जाने किधर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, वाह। फिर उसके बाद क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, बस तुम किसी के हो गए और मैं बिखर गया, क्या बात। बस तुम किसी के हो गए और मैं बिखर गया। ये भी न था दस्तरस में था, वो भी न था मेरा, ये भी न था दस्तरस में था, वो भी न था मेरा, काबू से दिल कभी तो कभी फिर जिगर गया, क्या बात। क्या बात। काबू से कभी दिल तो फिर कभी जिगर गया, जिगर गया। क्या बात। जालिम है ताज़ा दम मैं पशेमान हूँ बहुत, वाह। जालिम है ताज़ा दम मैं पशेमान हूँ बहुत, मेरे लहू के कतरों से जालिम निखर गया, क्या बात। मेरे लहू के कतरों से जालिम निखर गया। आखिरी शेर देखिए। फैसल है खौफ खुद मुझे ऐसे पता चला, वाह। फैसल है खौफ खुद मुझे ऐसे पता चला, देखा जो आईना तो मैं खुद से ही डर गया, क्या बात। देखा जो आईना तो मैं खुद से ही डर गया। फैसल साहब की गज़ल राजेश। कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। राजेश अभिषेक शुक्ला साहब लखनऊ के युवा शायर हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। इनकी बहुत सी गज़लें हैं और ये इनका बहुत नाम हो रखा है अभी भी। एक छोटी गज़ल है इनकी, गहरी बात है। अपनी जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, क्या बात। अपनी जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, हम बिगड़ जाएंगे इतना कि बना लेंगे तुम्हें, क्या बात। हम बिगड़ जाएंगे इतना कि बना लेंगे तुम्हें। जाने क्या कुछ हो छुपा तुम में मोहब्बत के सिवा, वाह। जाने क्या कुछ हो छुपा तुम में मोहब्बत के सिवा, हम तसल्ली के लिए फिर से खंगालेंगे तुम्हें, क्या बात। हम तसल्ली के लिए फिर से खंगालेंगे तुम्हें। हमने सोचा है
हमने सोचा है कि इस बार जुनून करते हुए हमने सोचा है कि इस बार जुनून करते हुए खुद को इस तरह से खो देंगे कि पा लेंगे तुम्हें। क्या बात। खुद को इस तरह से खो देंगे कि पा लेंगे तुम्हें। आखिर शेर देखिए, मुझ में पैवस्त हो तुम यूं के जमाने वाले। वाह। मुझ में पैवस्त हो तुम यूं के जमाने वाले, मेरी मिट्टी से मेरे बात निकालेंगे तुम्हें। क्या बात। मेरी मिट्टी से मेरे बात निकालेंगे तुम्हें। राजेश, छोटी हाँ पर गहरी गजल कि चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। न हार अपनी न अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। आज हम रचना लेकर आते हैं धर्मशाला के साहित्यकार निर्मल असू साहब की। क्या बात। आज एक कविता है इनकी, पुतले का संघर्ष। वाह। इसका शीर्षक है। मैं प्रयास करूंगा राजेश। पुतला जिसने बनाया नहीं जानता, पुतला जिसने बनाया नहीं जानता किसके काम आएगा, किसके काम आएगा। सर्जक वर्षों से अपनी रचना जलाने के लिए हर बार एक ही दृष्टि को साकार करके, देखिएगा, हर बार एक ही दृष्टि को साकार करके किसी अनश्वर पुतले की कल्पना कर रहा है, किसी अनश्वर पुतले की कल्पना कर रहा है। ये भूमिका बन रही है राजेश। आगे देखिए, पुतले का बल दल बदल करके भी, पुतले का बल दल बदल करके भी अपने प्रतीकों में अति ज्वलंत है। क्या बात। अति ज्वलंत है, सदैव तात्कालिक है, जो अभिव्यक्ति नहीं कह पाती, सुन नहीं पाती। क्या बात। उसे कहने सुनने के लिए कहीं ना कहीं, उसे कहने सुनाने के लिए कहीं ना कहीं जल रहा है पुतला। क्या बात। जिसका जन्म कर्म अंतिम क्रिया है। क्या बात। आगे चलिए जी। पुतले के दम पर सियासत सत्ता से, हाँ। और सत्ता सियासत से आगे करिश्मा दिखाने की होड़ में, करिश्मा दिखाने की होड़ में देश को बता रही जलने के नियम। क्या बात। जलने के नियम। पुतले का संघर्ष बता रहा देश को कैसे जल रहा, कौन जला रहा। क्या बात। कैसे जल रहा, कौन जला रहा। आगे चलते हैं। हमारे कानून को, हमारे संविधान को, सारी व्यवस्था को देखने के लिए सिर्फ एक पुतला चाहिए, सिर्फ एक पुतला चाहिए जो जल के बताए किसके कसूर में, वही क्यों जल रहा हर बार। क्या बात। वही क्यों जल रहा हर बार। क्या बात। आगे आगे। पुनर्जन्म दरअसल पुतला होना है। अनेक गांठों के बीच, अनेक गांठों के बीच एक गठरी सरीखा, अनेक गांठों के बीच एक गठरी सरीखा। परिचय माचिस की तीली पर टिका। वाह। परिचय माचिस की तीली पर टिका। अस्तित्व राख होना है, अस्तित्व राख होना है। वे फिर मुझे उठाए, वे फिर मुझे उठाए नारा लगा रहे और मैं, वे फिर मुझे उठाए नारा लगा रहे और मैं जीवन में पुतला बना, जीवन में पुतला बना। न सीख सका न चीख सका। क्या बात। न सीख सका न चीख सका। आखिरी भाग है इस कविता का राजेश। बचे हुए पुतलों में, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये भाग, बचे हुए पुतलों में कानून के हाथों बचे रखे हैं सहेज कर, कानून के हाथों बचे रखे हैं सहेज कर। काम ये भी आएंगे, काम ये भी आएंगे सत्ता के खिलाफ। क्या बात। काम ये भी आएंगे सत्ता के खिलाफ, देश की लाज बचाने आएंगे। क्या बात। देश की लाज बचाने आएंगे। निर्मल असू साहब की ये रचना पुतले का संघर्ष है। हवा भी चल रही है, हवा भी चल रही है और जागती है रात भी, हवा भी चल रही है और जागती है रात भी। जो आप कुछ कहें तो हम सुनाएं दिल की बात भी। साकी अमरोहवी साहब बड़े महत्वपूर्ण शायर, और इनकी एक गज़ल है। मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा। हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। जल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ हैं वो लोग,
चल रहे थे जो मेरे साथ, चल रहे थे जो मेरे साथ। कहाँ है वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। बहुत खूब। जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। दर बदर होने से पहले कभी सोचा भी न था, दर बदर होने से पहले कभी सोचा भी न था। घर मुझे रास न आया तो किधर जाऊंगा, घर मुझे रास न आया तो किधर जाऊंगा। याद रखे मुझे दुनिया तेरी तस्वीर के साथ, याद रखे मुझे दुनिया तेरी तस्वीर के साथ। रंग ऐसे तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा। लाख रोकें ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, लाख रोकें ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन। मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा, मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। आखिरी शेर देखिए। रास आई ना मोहब्बत मुझे वरना साकी, रास आई ना मोहब्बत मुझे वरना साकी। मैंने सोचा था, मैंने सोचा था कि हर दिल में उतर जाऊंगा। क्या बात है। मैंने सोचा था कि हर दिल में उतर जाऊंगा। कहानी लिखते हुए दास्तां सुनाते हुए, कहानी लिखते हुए दास्तां सुनाते हुए वो सो गया है, वो सो गया है मुझे ख्वाब से जगाते हुए। राजेश रेड्डी साहब बड़े शायर, बहुत मशहूर शायर हैं भारत के जी। इनकी एक गज़ल जी वर्षम। ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, बस अपने आप को मंजूर हो जाऊं, बस अपने आप को मंजूर हो जाऊं। नसीहत कर रही है अक्ल कब से, नसीहत कर रही है अक्ल कब से कि मैं दीवानगी से दूर हो जाऊं, कि मैं दीवानगी से दूर हो जाऊं। ना बोलूं सच तो कैसा आईना मैं, ना बोलूं सच तो कैसा आईना मैं। जो बोलूं सच तो चकनाचूर हो जाऊं। क्या बात है। जो बोलूं सच तो चकनाचूर हो जाऊं। है मेरे हाथ में जब हाथ तेरा, है मेरे हाथ में जब हाथ तेरा। अजब क्या है जो मैं मगरूर हो जाऊं, अजब क्या है जो मैं मगरूर हो जाऊं। बहाना कोई तो ऐ जिंदगी दे कि जीने के लिए मजबूर हो जाऊं, कि जीने के लिए मजबूर हो जाऊं। मेरे अंदर से घर दुनिया निकल जाए। आखिरी शेर है। मेरे अंदर से घर दुनिया निकल जाए, मैं अपने आप में, मैं अपने आप में भरपूर हो जाऊं। मेरी ज़िंदगी का सफ़र एक अजब सफ़र है जिस पर मैं अकेला ही चल रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का सफ़र एक अजीब सफ़र है जिस पर मैं अकेला ही चल रहा हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है, ना कोई साथी, ना कोई दोस्त। मैं इस सफ़र में कई मुसीबतों से गुज़रा हूँ, मैंने कई दुखों का सामना किया है। ये उन दिनों की जीवन जी गज़ल है जब वो शुरू में लिखते थे और अपने जो मनोभाव थे तो वो लिखते हैं कि मुसीबतों से गुज़रा हूँ, मैंने कई दुखों का सामना किया है, मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं रुका, मैं हमेशा आगे बढ़ता रहा। मैं इस सफ़र में मैंने इस सफ़र में बहुत कुछ सीखा है। मैंने जीवन के कई रहस्यों को जाना है, मैंने दुनिया को और उसके लोगों को समझा है। और अब मैं एक औरत हूँ। देखिए उनका लिखने का अंदाज़ देखिए, वो कहते हैं और अब मैं एक औरत हूँ, मैं इस सफ़र के अंत में क्या पाऊँगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस सफ़र का अंत एक अच्छे इंसान के रूप में करूँगा। कार्यक्रम में अब आप मिलिए सविता से जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आए हैं। धन्यवाद अंकिता। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है समय की बयार। इसको लिखा है गौतम शर्मा व्यथित ने। इसमें उन्होंने बताया है कि समय ने अपने अस्तित्व, समर्थ, नियंता होने के अनेक प्रमाण दिए। अनेक बार वह साथ साथ रहा, परंतु मुझे उसकी संगत में हर वक्त कुछ न कुछ पाने, सृजन करने का अवसर मिला। ये गीत उसी समय प्रवाह के दिए हुए हैं जिन्हें मैं आपको दे रहा हूँ, पूरी संवेदना के साथ, अपनेपन के साथ, ताकि आप इन्हें पढ़कर गाकर आनंद ले सके। तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। किताब का मूल्य है 100 रुपए। इसका प्रकाशन हुआ है शीला प्रकाशन, राज मंदिर, नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा में। चलिए अब आपको वापस ले चलते हैं अंकिता की ओर। अब सुनिए चंबा से अशोक दर्द की कृति खुद उनकी ही आवाज में। आप सब श्रोताओं को अशोक दर्द का प्यार भरा नमस्कार।
मेरी रचना का शीर्षक है अग्निगीत। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत जिन्हें देश को गालियां बकने के बदले जनता की गाढ़ी कमाई की बिरयानी खिलाई जाती है। देश तोड़ने की धमकियां देने के बावजूद भी कोठी, कार और सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। कि देश तोड़ने की धमकियां देने के बावजूद भी कोठी, कार और सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत जिनके खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत जिनके खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और दूसरों के मासूम हाथों से किताबें छुड़ाकर हथियार पकड़ा रहे हैं। कि दूसरों के मासूम हाथों से किताबें छुड़ाकर हथियार पकड़ा रहे हैं। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत जो मुल्क की उड़ान में बदिकों की भूमिका निभा रहे हैं और उगती हुई कोपलें तोड़ने में लगे हैं और फैलते हुए परों को मरोड़ने में लगे हैं। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत जिनकी हवाई यात्राएं आम आदमी की पीठ पर होती हैं। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत जिनकी हवाई यात्राएं आम आदमी की पीठ पर होती हैं। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत जो रिश्तों की उर्वरा जमीन को बंजर बनाने पर तुले हुए हैं। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत जो रिश्तों की जमीन को बंजर बनाने पर तुले हुए हैं और जलते हुए दिए बुझाने और फूलों को खंजर बनाने पर तुले हुए हैं। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत जो प्रेम की अनुपम बगिया उजाड़कर नागफनियां उगाने में व्यस्त हैं। तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत जो प्रेम की अनुपम बगिया उजाड़कर नागफनियां उगाने में व्यस्त है और सूरज के खिलाफ अंधेरों संग साजिशें रचने के अभ्यस्त है तुम लिखो उनके खिलाफ अग्निगीत अपनी कलम की सार्थकता के लिए और विडंबनाओं के खात्मे के लिए धन्यवाद। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या फिर साहित्य रविवार में पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।